Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Shri Swaminarayan Institute of Technology. So, आगे के लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर देखे एंड उसके कंपोनेंट्स, रजिस्टर्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स के बारे में हमने पढ़ा. So, in today's lecture, we will see about system bus and microprocessor systems with bus organization. So, system bus. So, first thing is, what is system bus? System bus एक सिंगल कंप्यूटर बस है जो कंप्यूटर्स के मेन जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनको वो कनेक्ट करती है. सो इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए एक डेटा बस के फंक्शन को वो जोड़ती है. जो भी इंफॉर्मेशन कैरी होती है उसको वो क्या करता है, डेटा बस उसको ट्रांसफर करती है और उसके जो फंक्शंस है उसका पहुंचाती है. सो डेटा को कहाँ भेजना चाहिए, कौन से एड्रेस पे ये डेटा भेजना है और ये जो डेटा है, ठीक है, तो उनपे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कौन सा ऑपरेशन होगा ये डेटा पे, वो सभी कंट्रोल बस डिसाइड करती है. सो दिस नेटवर्क ऑफ वायर्स और इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज इज नॉन एज अ बस. बस एक वायर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पाथ का बना हुआ एक नेटवर्क है, राइट. सो वी कैन से दैट अ सिस्टम बस इज अ सिंगल कंप्यूटर बस that connects the major components of a computer system. सिस्टम बस क्या है, एक कंप्यूटर बस है. बस जैसे पैसेंजर्स को कैरी करती है, तो ये क्या करता है, बस जो भी मेजर कंपोनेंट्स है, मेजर कंपोनेंट्स कौन से कंप्यूटर सिस्टम के, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रजिस्टर एरेज. सो इन सबको ये क्या करती है, कनेक्ट करती है, राइट, कम्युनिकेट करने के लिए प्रोसेसर में. सो दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड improve modularity, right. So now classification. So system bus cables means wires and connector से बना हुआ है. सिस्टम बस क्या है, बहुत सारे वायर्स से और कनेक्टर से बना हुआ है. वो एक पाथ है, वायर एंड कनेक्टर से बना हुआ एक पाथ, एक रूट है, एक रास्ता है जो कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर एंड मेन मेमोरी के बीच में डेटा कैरी करने के लिए यूज होता है. सो बस कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसके बीच एंड कंट्रोल सिग्नल्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है. तो सिस्टम बस तीन मेन बस के फंक्शंस को जोड़ के काम करता है, राइट. सो वो तीन फंक्शंस कौन से है, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस. तीनों बस की अपनी सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो सिस्टम बस सीपीयू को मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट करता है, राइट. सो एड्रेस बस का यूज क्या कहाँ पे होता है कि एड्रेस बस का यूज जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है कि वो डेटा किस लोकेशन पे स्टोर होगा, राइट. मीन्स एड्रेस बस क्या करता है, इट ट्रांसफर द एड्रेसेस टू द डेटा, कि कहाँ पे डेटा स्टोर होगा और कहाँ पे उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा और कहाँ पे फिर डेटा ट्रांसफर होगा, राइट. नाउ डेटा बस ट्रांसफर्स द डेटा. दिस डेटा बस बाई डायरेक्शन पाथ. डेटा बस प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स के बीच में जो एक्चुअल डेटा होता है उसको ट्रांसफर करता है. पेरिफेरल्स मीन्स एक्सटर्नल डिवाइसेस होती है जो इनपुट एंड आउटपुट, जो मीन्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती है. लाइक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस किसको कह सकते हैं कि कीबोर्ड एंड माउस है तो उसको इनपुट पेरिफेरल्स कहते हैं. एंड प्रिंटर एंड मॉनिटर है, दिस आर द आउटपुट पेरिफेरल्स, क्योंकि हमको क्या आउटपुट डिस्प्ले होता है उसमें, प्रोसेस, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो के जो भी आउटपुट होता है वो डिस्प्ले किसके थ्रू होता है, मॉनिटर के थ्रू. या फिर हम कोई प्रिंट निकालनी है तो पहले हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस के थ्रू, और हमको प्रिंट कहाँ से मिलती है, प्रिंटर में से. दिस इज अ
आउटपुट पेरिफेरल्स. सो डेटा बस प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स के बीच का डेटा कैरी करता है, राइट. एंड कंट्रोल बस, सो कंट्रोल बस क्या करता है? कंट्रोल बस ट्रांसफर द कंट्रोल सिग्नल्स. कंट्रोल बस ट्रांसफर द कंट्रोल सिग्नल्स, राइट. कंट्रोल बस सिस्टम के सभी फंक्शंस मीन्स वर्क जो चल रहा होता है सिस्टम में, उसको मैनेज करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, टाइमिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करता है और कोऑर्डिनेशन सिग्नल उसको प्रोवाइड करता है कि कौन सा टाइमिंग पे कौन सा सिग्नल जाएगा डेटा के ऊपर प्रोसेस करने के लिए, राइट. सो कंट्रोल बस कंट्रोल्स द सिग्नल्स एंड टाइमिंग सिग्नल्स बोथ कैरी. कंट्रोल बस क्या करता है? वो कंट्रोल सिग्नल्स एंड टाइमिंग सिग्नल्स दोनों को कैरी करता है. सो कंट्रोल सिग्नल्स कौन से टाइप का ऑपरेशन करना है वो इंडिकेट करता है एंड टाइमिंग सिग्नल्स का उसमें यूज होता है मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन में एंड सीपीयू क्लॉक के साथ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए. सो हियर वी हैव अ सिंपल डायग्राम ऑफ सिस्टम बस. So we can see it is a common communication path between the main components of the computer systems like CPU and memory and input output. So ये सभी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ और ये सिस्टम बस है जो पाथ है इन सभी को कनेक्ट करता है CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट को. Now, so जैसे हमने आगे देखा, so address bus is what? Address bus is a group of wires or lines that are used to transfer the address of memory or input-output devices. Means it is a group of wires that are used to transfer the addresses. Addresses किसके addresses? Memory और input-output device किसके addresses? तो उसको कहाँ पे transfer होना है? So it is a unidirectional. Address bus is a unidirectional. Means एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है. फॉर एग्जाम्पल माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, मेमोरी में से माइक्रो प्रोसेसर में नहीं वापस जा सकता. माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी यूनिडायरेक्शन, और फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सो इट इज अ यूनिडायरेक्शनल. सो द मैक्सिमम एड्रेस कैपेसिटी मीन्स एड्रेस कितने तक स्टोर हो सकता है. सो द मैक्सिमम एड्रेस कैपेसिटी is equal to the power of the number of lines present, means 2 raised to lines. For example 8085 माइक्रोप्रोसेसर है, उसमें कितनी एड्रेस लाइन होती है? 16 एड्रेस लाइन होती है, राइट. तो मैक्सिमम एड्रेस कैपेसिटी कहाँ तक होगी? 2 raised to 6 means 65,536 बाइट्स. इतनी तक इतनी तक एड्रेस कैपेसिटी होगी एड्रेस बस के अंदर, राइट. नाउ डेटा बस, सो इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा विद इन माइक्रोप्रोसेसर एंड मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सो डेटा बस इज बाइडायरेक्शनल एज अ माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्स टू सेंड एंड रिसीव डेटा. एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल, राइट, यूनिडायरेक्शनल थी, बट ये डेटा बस बाई डायरेक्शनल है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? डेटा सेंड भी होता है एंड रिसीव भी होता है. सो इट इज अ बाई डायरेक्शनल. सो हियर ईच वायर इज यूज्ड टू ट्रांसफर द सिग्नल corresponding to a single bit of binary data, right. For example 8085 has a 8 data lines. Suppose so 8085 is known as a 8-bit processor, right. यहाँ पे जितनी सिंगल बिट होगी उतना वो प्रोसेसर जाना जाएगा. सो तो 8 लाइन्स होगी तो इट इज अ 8-bit प्रोसेसर, राइट. सो कंट्रोल बस क्या है? इट इज अ कंप्यूटर बस. सीपीयू कंट्रोल बस को यूज करता है और वो क्या करता है? अंदर जो भी डिवाइस है उससे कम्युनिकेट करता है. बट यहाँ पे क्या होता है? डेटा बस में जो डेटा होता है वो ट्रांसफर होता है, राइट.
within microprocessor and memory or input-output devices. So now, control bus, right? Microprocessor uses control bus to process the data. For example, what to do with the selected memory location. Means control bus क्या होता है, वो सिग्नल देता है, टाइमिंग सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल, कि जो मेमोरी लोकेशन में डेटा है उस पे क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. So some control signals are read, write and upcode, fetch. Means read करना है, इन मेमोरी रीड करनी है, राइट करनी है, मीन्स उस पे जो डेटा है उसको रीड करना है, राइट करना है या फिर उसको फैच करना है, राइट. सो कंट्रोल बस इज ऑल्सो बायडायरेक्शनल. So this is a dedicated bus because all timing signals are generated according to control signal. इसको डेडिकेटेड बस क्यों कहा गया है, क्योंकि सिग्नल के हिसाब से इसमें जो भी ऑपरेशंस है वो परफॉर्म होते हैं, राइट. ऑल टाइमिंग सिग्नल्स आर जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल सिग्नल. सो कंट्रोल बस इज अ कंप्यूटर बस. मीन्स सीपीयू कंट्रोल बस को, सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल बस को यूज करता है. सो वो कंप्यूटर के अंदर जो भी डिवाइसेस है उससे वो कम्युनिकेट कर सके, राइट. सो नाउ microprocessor systems with bus organization. So we can see microprocessor systems with bus organization here. So microprocessor based system consists of microprocessor, input output devices and memory, right. So microprocessor के main components है, हमको पता है, ALU, registers and control unit, राइट. सो ये कनेक्टेड है माइक्रोप्रोसेसर से विथ अ सिस्टम बस. सो हम माइक्रोप्रोसेसर का टिपिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे. सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी बोथ आर कनेक्टेड ओवर द सिस्टम पार्ट, राइट. सो दिस इज द वे ऑफ सिस्टम बस एंड माइक्रोप्रोसेसर in the processor. So it is a more simplified form of a microprocessor based system consists of microprocessor, input output device and memory, जैसे हमने फिगर में देखा. So these components are interfaced, means connected with the microprocessor over a common communication path known as a system bus. Microprocessor is a master of the system and it is responsible for executing the program. So memory is responsible for storing program as well as data. तो हमको पता है कि मेमोरी क्या करता है. मेमोरी जो प्रोग्राम, मीन्स सपोज हमने कीबोर्ड से कोई प्रोग्राम एंटर किया, राइट. तो प्रोसेसर में क्या होगा, वो एज अ बाइनरी एक्सेप्ट करेगा. फिर जो वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर, राइट. और उसके बाद उस पे प्रोसेस होगा, राइट. सो इट इज स्टोरिंग अ प्रोग्राम एज वेल एज डेटा. सो सिस्टम जनरली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. वो हमने आगे देखा था, जैसे कि सिस्टम में कौन से टाइप की मेमोरी होती है, एक रोम होती है, एक रैम होती है. रोम मीन्स रीड ऑनली मेमोरी. रीड ऑनली मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं. एंड सेकंड वन इज रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट. सो दिस इज अ रीड एंड राइट, और वी कैन से वॉलेटाइल मेमोरी, राइट. सो रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, मीन्स जो वो डेटा तब तक स्टोर कर सकती है जब तक उसको पावर मिलता है, राइट. बट रोम, राइट, बट रोम क्या है, दिस इज अ रीड ओनली मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. मीन्स अगर पावर ऑफ भी हो जाए फिर भी डेटा उसमें स्टोर रहेगा. और हम जब सीपीयू का पावर ऑन होगा, सीपीयू को पावर मिलेगा, तब भी वो डेटा एज इट इज उसमें रहेगा, राइट. नाउ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द
एनवायरनमेंट। हमको पता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, वो सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करती है। मीन्स वो क्या करती है, डेटा को रिसीव करती है, प्रोसेस होने के बाद उसको वो डिस्प्ले करती है डेटा को, मीन्स आउटपुट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड एंड माउस, these are the input devices, but output devices are printer and monitor. As I have given example, input devices are keyboard, mouse. Example of output devices are monitor and printer. So this is a subject overview. We have completed introduction of the microprocessor. Weightage of unit 1 is 8%. So next lecture में हम second unit start करेंगे, which is a microprocessor architecture and processor. So unit 2 में हम देखेंगे माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड उसके ऑपरेशंस। सो आर्किटेक्चर, माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर जनरली डिवाइडेड, वो ग्रुप में डिवाइडेड है, रजिस्टर्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, इंटरप्ट कंट्रोल में एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में। तो ये सभी मॉड्यूल्स हम देखेंगे यूनिट 2 में। सो माइक्रोप्रोसेसर को हम देखें, सो कंप्यूटर फर्स्ट पहले देखे तो कंप्यूटर का मेन पार्ट्स कौन सा है, सीपीयू है, राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। तो सीपीयू क्या करता है, जो भी टास्क होता है उसको एज पर इंस्ट्रक्शंस उसको एग्जीक्यूट करता है, राइट, यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो इनपुट डिवाइसेस क्या करती है, इनपुट डिवाइसेस डेटा सेंड करती है, और मीन्स कोई प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को सेंड करती है। आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है, जो डेटा सेंड किया होता है इनपुट डिवाइसेस में उस पर प्रोसेस होके वो डिस्प्ले करता है, राइट। सो सीपीयू इज अ, सीपीयू किस पे बिल्ट हुआ है, आईसी पे। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज अ माइक्रोप्रोसेसर। सो वी कैन से दैट माइक्रोप्रोसेसर इज अ सीपीयू। सो इट इज अ प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस that is computing and decision making capabilities. तो माइक्रोप्रोसेसर है, उसके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है, राइट। सो माइक्रोप्रोसेसर कैन एम्बेडेड इनटू अ लार्जर सिस्टम्स। माइक्रोप्रोसेसर चिप है, वो कहीं पे भी हो सकती है माइक्रोवेव में फिर या फिर वॉशिंग मशीन में। सो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, वो कम्युनिकेट कैसे करता है, बाइनरी नंबर्स के थ्रू। बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, 0 and 1, इसको हम क्या बोलते हैं, बिट्स। सो माइक्रोप्रोसेसर के फिक्स्ड नंबर के इंस्ट्रक्शन होते हैं, राइट। सो ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी उसकी लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, राइट। सो इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ अ बाइनरी पैटर्न्स, राइट, जो मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं उनको। सो मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज ऑफ zeros and ones. So binary instructions have names like mnemonics, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में पढ़ लिया है हमने। सो वो क्या करता है, वो असेंबली लैंग्वेज प्रोवाइड करता है माइक्रोप्रोसेसर। थैंक यू।